वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। अयोध्या से जो भी खबरें आ रही हैं वो सारी की सारी विचलित करने वाली हैं। जो लोग रामलला की सेवा में लगाए गए, जिनकी जिम्मेदारी थी कि मंदिर का प्रबंधन ठीक से चले, सुव्यवस्थित ढंग से चले, और रामलला के दर्शन करने के लिए विश्व भर से जो भी भक्त आए वो सुविधापूर्ण ढंग से रामलला के श्री विग्रह के दर्शन कर सके, अयोध्या धाम के दर्शन कर सके। ये कुल मंतव्य था। न संपत्ति के सुमेरु पर्वत खड़े करने का मंतव्य था, न किसी बड़े औरा को निर्मित करने का संकल्प का विषय था, न कुछ लोगों को बड़ा बनाने का विषय था, न कुछ लोगों की संपन्नता को हजारों गुना बड़ा करने का विषय था। अयोध्या आंदोलन का विषय केवल ये था, मूल ये था कि भगवान रामलला अपने जन्म स्थान पर एक भव्य दिव्य मंदिर में विराजित हों, और उसके बाद जब भगवान विराजित हो गए उसके बाद केवल और केवल एकमात्र विषय इतना बचता है कि अयोध्या की भव्यता, दिव्यता, नव्यता रहे, भक्तों को कोई कष्ट ना हो, रामलला और भक्तों के बीच में कोई दूरी नहीं रहे, कोई जकड़न नहीं रहे, कोई जंजीरें नहीं रहे। रामलला और उनके भक्त निर्बाध एक दूसरे को देख सके, सिर्फ ये। उसको तमाम जटिलताओं में किसने जकड़ा। और आज मैं जिस पर चर्चा करने जा रहा हूं वो चीज और चौंकाती है। आपको याद होगा, मैंने सबसे पहले अयोध्या के विषय पर जब मैं बोला था तो मैंने कहा था कि 3 लोग हैं जिन्होंने सारी व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। और मैं उस बात पर कायम हूं। इन 3 लोगों ने, जिसमें 2 ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन तीनों ने वहां ऐसी अव्यवस्था फैलाई है। खबरें निकल कर आ रही हैं, कुछ भी छुप नहीं रहा है, छुपा भी नहीं सकते। खबरें निकल कर क्या आ रही हैं? चंपत राय का भतीजा, गोपाल राव का भतीजा और अनिल मिश्रा के रिश्तेदार, इन तीनों ये 3 लोग, चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा और इनके रिश्तेदार, इन्होंने वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था रामलला के दरबार में। वो सब कुछ किया। जमीनों के खेल में कौन शामिल है, क्या अयोध्या में किसी को पता नहीं? सब जानते हैं। जो भतीजा एक छोटे से कमरे पे किराए पे रहता था, उसने हरिद्वार में होटल बनवा लिए। कौन सा कुबेर का खजाना मिला, कौन से लक्ष्मी के बीज मंत्र की सिद्धि हो गई उसको, सबको पता है। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। गोपाल राव का भतीजा, अयोध्या में आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे कहने वाले कि वो कर्नाटक के हैं गोपाल राव। इन्हें विश्व हिंदू परिषद ने भेजा यहां की व्यवस्था देखने के लिए। और व्यवस्था क्या देखी? ऐसे लोग आपको तमाम मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि इनका भतीजा बोरे में बोरा ले जाता था, ट्रेन से जाता था कर्नाटक, बोरा भर के कुछ सामान ले जाता था। क्या सामान है किसी को नहीं पता, क्योंकि बोरा तो कोई खोल के देख नहीं सकता इनका। और जब लौटता था तो फ्लाइट से लौटता था। 50 यात्राएं हैं कर्नाटक की, अपने गृह राज्य की। क्या षड्यंत्र है, क्या चल रहा है, क्या स्थितियां हैं, सबको पता है, सब जान रहे हैं और अब सब बोल भी रहे हैं।
आप किसी भी चीज को बहुत अनंत काल तक दबा नहीं सकते, जान लीजिए ये प्रकृति का नियम है। और फिर ये तो रामलला का दरबार है। यहां आप खर हो, दूषण हो, मारीच हो, सुबाहु हो, कालनेमी हो, रावण हो, मेघनाथ हो, कुंभकर्ण हो, आपको मरना ही होगा, क्योंकि ये दरबार रामलला का है। जहां रावण नहीं बचा, वहां ये छोटे छोटे प्यादे सोचते हैं कि हम षड्यंत्र करके बच जाएंगे। संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा। अयोध्या में जो लोग सामान सप्लाई करते रहे मंदिर के लिए, ठेकेदार हो या सामान सप्लाई करने वाले लोग हों मंदिर निर्माण में, किसी से पूछ लीजिए, मेरी मत मानिए, किसी चाय की दुकान पर बैठ जाइए, पूछ लीजिए, चर्चा कर लीजिए वहां के स्थानीय लोगों से, सब एक ही बात कहेंगे, बाबू भैया कमीशन चलता है। उसकी कमीशन की 40% तक सीमा बताई जा रही है कि 40% दो, उससे कम में कोई काम नहीं होगा। 40% तो कमीशन देने होगा। रामलला के काम में कमीशन खोरी, भक्तों के पैसे, वो पैसा कहां से आया जिससे मंदिर बना? वो पैसा कहां से आया जिससे रामलला के मंदिर की सारी प्रबंधन का प्रबंध हो रहा है? और वो पैसा कहां से आया जिससे अनिल मिश्रा से लेके और चंपत राय और सब लोग भोजन कर रहे हैं? कहां से आया? भक्तों का पैसा है। वो किसी सरकार का पैसा नहीं, किसी पार्टी का पैसा नहीं, किसी संगठन का पैसा नहीं। वो ननकू का पैसा है, वो गुड्डू का पैसा है, वो शकुंतला का पैसा है। छोटे छोटी बचत करके रामलला के चरणों में अर्पित किया करोड़ों लोगों ने। ये वो पैसा है, उसमें कमीशन खाया गया, उसमें कमीशन खोरी हुई, उसमें जमीनों का धंधा किया गया, कृत्रिम रूप से उनके दाम बढ़ाए गए। और उसके बाद जब इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो चढ़ावे पर डकैती की गई। ये डकैती शब्द नपेंद्र मिश्रा का है, मैं उसको दोहरा रहा हूं। नपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा था कि चोरी नहीं हुई, चढ़ावे की डकैती हुई है। डकैती और चोरी में फर्क होता है। डकैती ठसके के साथ होती है, रंगबाजी के साथ होती है, चोरी में छुप के होता है। इसका मतलब अयोध्या में जो कुछ हुआ वो रंगबाजी के साथ हुआ, दबंगई के साथ हुआ, अभद्रता के साथ हुआ, अमर्यादित ढंग से हुआ, इसीलिए वो डकैती है। रात के अंधेरे में छुप के नहीं हुआ, ताल ठोक कर भ्रष्टाचार हुआ, ताल ठोक कर कदाचार हुआ। ये चीजें चिंतित करने वाली हैं, हमको भी, आपको भी, और हर उस व्यक्ति को जो रामलला के चरणों में श्रद्धा रखता है। ये विषय पार्टियों का नहीं, संगठनों का नहीं, इस विषय राष्ट्र का है, ये विषय राम का है। इसमें कोई सफाई स्वीकार्य नहीं होगी, इसमें कोई बहानेबाजी स्वीकार्य नहीं होगी, इसमें कोई प्रचार कराए कि फलाने तो उन्होंने अयोध्या के मंदिर निर्माण में अपने प्राण झोंक दिए। ना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। बोले उनके पास तो 2 धोती हैं और 2 बनियानें, ये भी नहीं चलेगा। धोती एक हो या 2 हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये प्रचार मत कराइए। आपको बैठाया, मुंशी बना के बैठाला था, मुंशी बना के, क्योंकि अयोध्या का कोई राजा नहीं हो सकता और रामलला के मंदिर में कोई अधिकारी नहीं हो सकता। जो होगा वो सेवक होगा। जिनको मुंशी बना के बैठाला, वो कैसे कैसे कृत्य में उनकी भूमिका सामने आ रही है। ये मुंशियों का मन बढ़ गया था। मुंशियों के बढ़े हुए मन को भी उतारना होगा। योगी सरकार को, शासन को। अयोध्या की पूर्ण शुद्धिकरण आवश्यक है। अयोध्या मतलब राम मंदिर, मेरा संदर्भ है राम मंदिर से। राम मंदिर के प्रबंधन की संपूर्ण प्रक्रिया की संपूर्ण शुद्धिकरण अति आवश्यक है, तात्कालिक तौर पर की जानी चाहिए। उसमें कोई टाला मटोली न संभव है न स्वीकार्य होगी।
होगी। संभव इसलिए नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर पर योगी आदित्यनाथ विराजमान है। ये तय जानिए, ये निश्चित जानिए, अयोध्या में कोई भी कालनेमी बचेगा नहीं। इस पूरे प्रसंग में जो जमीनों के घपले में शामिल हो, जो कमीशन खोरी में शामिल हैं और जो चढ़ावे की डकैती में शामिल हैं, इससे तीनों कुकृत्यों में शामिल कोई भी खरदूषण कालनेमी बचेगा नहीं। वैसे भी आपको याद होगा कि इन दोनों योगी जी अपने सार्वजनिक संबोधनों में रामायण के जो राक्षसी पात्र हैं उनका और उनके वध का उल्लेख कर रहे हैं। इस संकेत को समझिए। ना खर बचेगा, ना दूषण बचेगा, ना मारीच बचेगा, ना सुबाहु बचेगा, ना कालनेमी बचेगा, ना रावण बचेगा। ये ध्यान रखिए, ये मानकर चलिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।